आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 हिंदी कोर टर्म 2 एग्जामिनेशन में देखिए जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे ये सवाल है मैं पहले बता देता हूँ। मॉडल सेट से करवा रहा हूँ। मॉडल सेट का जितना इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिए जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन या फिर वीडियो पहुँच ही नहीं पा रहा, रीच हो ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप सही जो आपके मित्रगण हैं उनके साथ इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा बस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला याद रखिएगा, ये जो सवाल है ये 5-5 नंबर वाला सवाल है। एक आपको ऐसे लिखने दिया जाएगा, इसमें मार्क कर लीजिए झारखंड के पर्यटन स्थल वाला आप मत लिखने जाइएगा, क्योंकि आपको उतना बेसिक डीप नॉलेज नहीं है झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में। आपको भारतीय किसान आता है, भारतीय किसान के बारे में आपको जो भी आता है, ठीक है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। मैंने आपको मॉडल सेट में करवाया हुआ ये सवाल, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा लिखा हुआ भारतीय किसान में पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांधी जी का कथन था कि गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो हृदय है गाँव में भारतीय किसानों पर बसता है। गाँव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता है, सृष्टि पालक है। सरल जीवन, भारत में किसान का देखिए जीवन बड़ा सहज तथा सरल होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है। रूखा सूखा भोजन करके वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। माँ प्रकृति की गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है। प्रकृति ने निकट का संबंध होने के कारण भारतीय किसान पुष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है। वह स्नेहशील, दयालु तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाता है। वह सात्विक जीवन बिताता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कुछ और पॉइंट दिए हुए कि पश्चिमी भारत का किसान बड़ी पैसे में होता है, ठीक है। वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात, किसी की भी पना करे हुआ अपने कार्य में क्या जुटा हुआ रहता है। जेठ की दोपहरिया या फिर वर्षा ऋतु उमड़ती काले काले भाग, लेकिन और शीत की चाहे ठंडी लहर, उस टाइम भी वो अपना कार्य में नहीं रोक पाता। जैसा काम रहता है उसी पे काम करता है और पूरा कष्टपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करता है। अभाव, देखिए भारतीय किसान को देखिए बहुत से अभाव है। अगर आप में से कोई किसान के अगर पुत्र होंगे तो आपको मालूम होगा कि उनको कितना दिक्कत होता है। लेकिन हमारी सरकार है, चाहे ये राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, कुछ ना कुछ देखिए अपना प्रयास कर रही है ताकि किसानों के जीवन में उन्नति किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष मैंने लिखा हुआ, अभाव पढ़ लीजिएगा। अभाव अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि देश की उन्नति किसान के जीवन में सुधार से जुड़ी है। किसान ही इस देश की आत्मा, अतः उसके उत्थान के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। किसान के महत्व को जानते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है, तो वहीं पर हमारे जो किसान है उस सीमा के भीतर जो लोग बसते उन जन समृद्धि को प्रदान करता है। ये इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा झारखंड के पर्यटन स्थल। देखिए आप इसे लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ऐसे है आप इसे लिख लीजिएगा। लेकिन देखिए आपको उतना डीप नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ ये वाला लिखने के लिए। लेकिन आपको याद रखिएगा 2 ऐसे आएगा, एक अथवा में आएगा, तो ये अगर आ भी जाता है तो इसको छोड़ के दूसरा लिखिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे पढ़ लीजिएगा कि देखिए झारखंड में लिखा हुआ है कि झारखंड में प्रकृति की असीम कृपा रही है। पर्यटकों के लिए झारखंड क्या स्वर्ग है। हर और प्राकृतिक दृश्य बिखरे पड़े, आबादी से 5 किलोमीटर तो किसी दिशा में जाने पर इतना नया दृश्य दिखाई देता है कि मन मुग्ध हो जाता है। झारखंड में फेमस आपको मालूम होगा देवघर मंदिर है। देवघर में क्या है, शिव जी का शिवलिंग है। वहीं पर हमारे पारसनाथ है। पारसनाथ में भी क्या, पारसनाथ जैन धर्म का क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस इलाका हो गया। फिर देखिए झारखंड के नृत्य है, संगीत, बहुत सी चीज़ें जो झारखंड को क्या बनाती हैं, अलग बनाती किसी राज्य से। फिर हमारे झरिया है, झरिया का नाम कोयला के लिए फेमस है। बेतला नेशनल पार्क है, जहाँ पर क्या है हमारा नेशनल पार्क कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है लोगों का मन हो, जमशेदपुर है, टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा का पूरा एरिया यहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें झारखंड के बारे में जो अगर आप कहीं घूमने गए होंगे उस स्थल का वर्णन करते हुए भी झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी मॉडल सेट का है कि आपको क्या करना है, किसी अपने रचना का प्रकाशन करने के लिए समाचार पत्र या फिर पत्रिका का संपादक पत्र लिखना है। पहला तो याद रखिए फॉर्मेट की सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, जो भी जिस भी पेपर को लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सेक्टर बी बोकारो झारखंड। विषय अपनी रचना संबंधित करने के संबंध में, महाशय आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपनी रचना को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी रचना का शीर्षक है वर्तमान शिक्षा पद्धति। शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला होती है। शिक्षा कार्य जो होता है बच्चों को सर्वगुण विकास करना होता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं, जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना का होना, वर्तमान शिक्षा का व्यवसाय योग्यता ना देना पाना। अपनी इस संरचना में मैंने कुछ आवश्यक तथ्य दिए हैं जिसे पाठक अपनी मनोवृत्ति एवं सामुदायिक विचारों को ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। आशा है कि आप अखबार में एक विशेष स्थान देकर जन जन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं अपनी छायाप्रति की संकलन की है। तिथि आपको दिया हुआ है, ये भवदी वाला देखिए इधर लिख दीजिएगा या फिर यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, सेट करके नीचे के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है, बीच में मत रखिएगा। अगला
कोरोना से बचाव वाला। और ये जो आपका जो पत्र आया हुआ है छाप लीजिए, एग्जाम पेपर में आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, 2 पत्र आएंगे, 2 पत्र में से एक पत्र आपको अथवा मामला में ये जरूर पूछा जाएगा कि कोरोना से बचाते हुए आप अपने मित्र को क्या पत्र लिखिए। तो पहला बात अपना दोस्त का नाम लिख दीजिएगा, सप्रे नमस्कार भवदिया, आशा है कि तुम शुभ परिवार कुशल होगे। पत्र लिखने का आशा यह है कि इन दिनों कोरोना जो वैश्विक बीमारी बन चुकी है उसकी ओर मैं आपको तुम्हारा ध्यान आकृष्ट या फिर दिलाना चाहता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी से बचाव के कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत नियमित रूप से समय समय पर हाथों को साबुन धोना, सैनिटाइजेशन करना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, अनावश्यक सामाजिक स्थानों पर ना जाना आदि प्रमुख है। आशा है कि इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। माता जी का स्वास्थ्य उत्तम ही होगा। सभी बड़ों को प्रणाम है, छोटों को शुभ प्यार, तुम्हारा अभिनव मित्र। लिख दीजिएगा आपका नाम जो है, लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, डेट लीजिए, एड्रेस लीजिए, ठीक है। अगला ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एक सवाल आपका क्या है, अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछा हुआ है। तो रिपोर्ट लेखन की देखिए विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालना है। तो ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें विशेषता है। तो देखिए तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता है, रिपोर्ट के तथ्यों का प्रामाणिक होना उसकी दूसरी व्यवस्था है। रिपोर्ट का अत्यात्मक, भ्रामक, अप्रामाणिक एवं अनुत्तरदायी होना बहुत बड़े अहित का कारण बन सकता है। अतः प्रतिवेदन का तथ्यपूर्ण, सत्य, प्रामाणिक और दायित्वपूर्ण होना उसकी परम विशेषता मानी जाती है। निर्णयात्मक रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विसंगतता और विरोधाभासहीनता रिपोर्ट का क्या विशिष्ट गुण है। वहीं पर हमारा विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिव रिपोर्ट की विशेषता मानी जाती है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए ये सवाल 2 नंबर पूछा जाएगा कि प्रेमचंद अथवा त्रिलोचन, प्रेमचंद वाला एकदम पूछा जाएगा। प्रेमचंद की देखिए 2 रचनाओं, तो गोदान और एक गबन आप लिख सकते हैं। त्रिलोचन की गुलाब और बुलबुल या फिर अमोला, ठीक है। फिर अगला सवाल, ये सवाल भी पेपर छपेगा आपके कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि घरों में देखिए जो काम करने महिला होती है उनका जीवन कितना जटिल और कठिन होता है, यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि घरेलू नौकर की अनेक समस्याएं बेबी हालदार की आत्मकथा से स्वतः उजागर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कठिनाइयों उन्हें झेलनी पड़ती है। अतः मालिक तातु जैसे नहीं होते, अतः हारी बीमारी में भी छुट्टी नहीं देते। यदि नौकर छुट्टी कर ले तो उनके पैसे काट दे। कभी कभी तो चोरी करने के आरोप भी बेचारे नौकरों झेलने पड़ते हैं। घर में कोई भी अच्छी बुरी घटना घटित होती है, सबसे पहले शक की सुई घरेलू नौकर पे ही घूमती। इसके अतिरिक्त और भी समस्याएं हो सकती है। फिर देखिए कोरोना महामारी पे ये भी आपको निबंध पेपर में छपने वाला है और इसमें देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इसलिए देखिए इस नोटिस को, इस कोरोना महामारी विषय को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो रख लीजिएगा। तो पहले तो लिख दीजिएगा कि पहले हम इंसानों के अलावा कई जीवों का इस धरती पर क्या था, वास था। अब एक और नया जीव जो वास करने लगा उसका नाम है कोरोना। पर सबसे आश्चर्य की बात है यह कोरोना क्या है, जीवित नहीं है। अतः एक जीवित वायरस जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अतः आप खुद सोचिए कि यह जीवित नहीं है, तब इतनी अगर ये जीवित होता तो क्या करता। खैर अब यह वायरस तो खत्म आ तो गया है, पर इससे हम बचे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम खुद को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहले तो वैक्सीनेशन, अभी आपको मालूम होगा कोरोना वायरस छूने से फैलता है, जिसे हाथ ना धोकर हाथ साबुन से धोना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन कर रोका जा सकता है। अगर हम देखिए इन बातों, यहाँ पर गलत लिखा हुआ इन, या फिर M95 आपको पता है वो मास्क जो आया था मार्केट में, कपड़े के मास्क पहन सकते हैं, या ये हमारे फेफड़ों में जाने में असमर्थ रहेगा। हमें 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी चाहिए। सरकार भी देखिए बहुत से स्टेप ले रही है, जैसे जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाना, हर स्कूल ऑफिस मोहल्ला सैनिटाइज करना, उन जगहों पर लॉकडाउन लगा जहाँ पर कोविड को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी से समझ लें तो ये कोविड-19 ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। अगला एक और पत्र जो आपके परीक्षा के पेपर में छपने वाला है कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर किसी दैनिक पत्र के संपादक पत्र लिखना है। तो फॉर्मेट ये रहा, यहाँ से बताता हूँ। महाशय, आपको सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं भारत सरकार के गृह विभाग का ध्यान यानी होम मिनिस्ट्री का ध्यान अपनी क्षेत्र की दयनीय शांति व्यवस्था के समान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हम लोग मधुपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। मधुपुर से 2 मील की दूरी पर अपयव बैजलपुर नामक गांव का नाम चेंज कर दीजिएगा, जो शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, जहां वर्ग के लोगों को पिछले 3 वर्ष से बेहद तनाव है। इस अवधि में करीब 25 लोग मारे जा चुके हैं। आसपास के गांव में इसका असर दिख रहा है। घर घर में लोग देसी पिस्तौल रखने लगे। राह चलते हुए लोगों पर खतरा बढ़ा। दिनों के रास्ते लोग क्या करते, जाना सुरक्षित नहीं है। हत्या, डकैती और लूटपाट तो रोज की बात हो चुकी है। मधुपुर में एक थाना लगा है, लेकिन वहाँ के क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। होना तो ये चाहिए कि, लेकिन स्वयं अमेया बैजलपुर की स्थिति में एक पुलिस चौकी भी है। साथ ही कल्याणपुर से जो सड़क उन गांवों को जोड़ती है उस पर पुलिस की गश्ती पहरा हो और पास में सभी गांवों की तलाशी लेकर अवैध हत्या को जब्त कर लिया जाए। जिला प्रशासन तो पूरी तरह सचेष्ट है, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होना। आशा करता हूं कि आप अविलंब क्या करेंगे, इस बातों पर ध्यान देंगे। भवदिया अपना नाम जो लिख दीजिएगा, ठीक है।
अगला सवाल हमारा पत्रकारिता। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अभिव्यक्तियों के माध्यम से कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता के कितने टाइप होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने क्या पत्रिका है। पत्रकारिता देखिए निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो खोज परख या फिर खोजी पत्रिका, जिससे आप विशेषीकृत पत्रिका। तीसरा है हमारा वॉचडॉग पत्रिका और चौथा है क्या हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर वैकल्पिक। टोटल 5 हो गए। अब पांचों देखिए मैंने यहाँ पर लिखे, एक खोज परख यानी खोजी पत्रिका, एक विशेषीकृत पत्रकारिता, एक हमारा वॉचडॉग हो गया, एक एडवोकेसी पत्रकारिता पत्रकारिता, एक हमारा वैकल्पिक। पांचों लिखा हुआ है। 5 नंबर वाला सवाल है, छाप लीजिए, पेपर में छपेगा। अगर आपसे जब नहीं बनेगा निबंध और पत्र तब इन सब क्वेश्चन ट्राई करने जाइएगा, वरना ट्राई करने मत दीजिएगा। मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, ठीक है, बार बार ये बात बता रहा हूँ। अगला देखिए कवि अपने चिराग के माध्यम से क्या, ये क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चिराग का क्या अर्थ है, सुविधा और लाभ के अवसर पर जो एक घर के लिए अनेक की योजनाएं थी, पर स्थिति यह आ गई कि एक शहर के लिए लाभ का यह अवसर उपलब्ध नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में 11 जो हमारा आलो अंधेरी क्वेश्चन रहा हमारा, आलो अंधेरी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटते। किन्हीं 2 समस्याओं का देखिए हमें क्या करना, विचार स्पष्ट करना अपना। तो पहला तो हो जाएगा आवास। इन लोगों की बस्तियां क्या होती है, अवैध होती है, और जब चाहे सरकार आती है बुलडोजर गिरा देती है, और इनके घर इतने छोटे छोटे के बाथरूम एवं देखिए शौचालय भी नहीं हो सही से, जो सबसे बड़ी विकट समस्या है। दूसरा क्या है, स्वच्छता का अभाव। निर्धनता से उबरने के लिए प्रयास की तो ये लोग सोच ही नहीं पाते। जीवन की मूलभूत आवश्यकता है जैसे रोटी कपड़ा और आवाज जुटाने में ये लोग इस कदर जुड़े हुए होते हैं कि गंदगी से गंदी जगह में रह लेते हैं। नालियां हो, कूड़ेदान आदि के निकट बसी इन बस्तियों में अनेक बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ये लोग इसी माहौल में क्या रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, मजबूरन रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, शेखर जोशी अथवा निर्मल पुतुल किन्हीं 2 रचनाओं का नाम बताना। तो शेखर जोशी की रचना क्या थी, एक कोसी घटवार लिख सकते हैं, नौरंगी बीमार। निर्मल पुतुल की रचना क्या थी, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। टोटल मैंने आपको 12 सवाल करवाए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में टोटल 8 ही सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने देखिए बहुत से सवाल आपको हिंदी कोर का करवा दिया इंपॉर्टेंट, कुछ ग्रामर सेक्शन के भी सवाल करवाए हुए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए सारे के सारे वीडियो को देख के जाइए, और जो भी आंसर आपने याद किया हुआ अच्छे से याद एक बार देख लीजिएगा, और एग्जाम आराम से निश्चिंत होकर देने जाइएगा। फिर एग्जाम देके जैसे ही आइएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिलेगा। अपना क्वेश्चन पेपर अगर भेज दीजिएगा तो आपको आंसर भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है कि देखिए मेरे पास मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट का हिंदी कोर का बच्चा नहीं है जो एग्जामिनेशन देने जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा तो आपको आंसर शीट भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और पहला बात तो आपसे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, घबराइएगा नहीं, समय बहुत रहता है, 40 आपको आराम से क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।